बिग बॉस 19 में जो अभी मीडिया वाले आए थे और उन्होंने जो सवाल किए उनमें से फाइनली एक ऐसी थी जिन्होंने तान्या मित्तल से मतलब उनके बारे में कुछ अच्छा बोला। उन्होंने बोला कि ये लड़की जो है आपके पर्सनली आप मुझे बहुत पसंद हो। सबसे पहले तो ये बात जब तान्या को बोली तो थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि जितने लोग थे सबने तान्या के ऊपर सिर्फ अपने तीखे सवाल ही छोड़े थे। उसको शायद डीमोटिवेट फील हो रहा था उनके सवाल सुनकर। पर जब इन्होंने सवाल किया तो मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो जान रही थी, देख रही थी, समझ रही थी कि सब लोग उसको सिर्फ नीचे गिराने वाले सवाल ही कर रहे थे। पर इन्होंने बोला कि आप मुझे पर्सनली पसंद हैं और आपने पूरे इंडिया में हड़कंप मचा के रखा है या फिर बवाल मच गया है या हर कोई तुम्हारे बारे में सर्च कर रहा है। और ये बात बिल्कुल सच है। हम लोग शायद तान्या मित्तल को पहले नहीं जानते थे, हो सकता है कई लोग जानते हो, पर ज़्यादातर लोग नहीं जानते थे। बिग बॉस में ही हमने देखा था, पर वो महाकुंभ के टाइम से लाइमलाइट में आई थी, पर शायद इतना ज़्यादा कोई नहीं जानता था। अब हर कोई उसको सर्च कर रहा है, उसका घर कहाँ है, उसका बिजनेस क्या है, उसके पापा मम्मी कैसे दिखते हैं, ये सब चीज़ें सर्च कर रहे हैं। और ये चीज़ जब उन्होंने उसको बताई तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेट ज़रूर हुई होगी और मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैं मानती हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि तान्या ने जो बोला है सही बोला है, उसने बहुत झूठ बोले होंगे। और शायद एक चीज़ और समझना चाहिए कि ये उसके गेम का हिस्सा हो सकता है। वो यही चाहती थी कि वो ऐसी ऐसी बातें बोले और लोग उसको देखने या उसके बारे में जानने की कोशिश करें। और जो कर रहा है, क्योंकि मीडिया वाले जो आए थे वो बोल भी रहे थे कि मीडिया वालों की आधी सैलरी उसके बारे में सर्च करने में या जानकारी इकट्ठा करने में लग जा रही है। तो शायद तान्या ने जो कुछ किया वो शायद कहीं ना कहीं काम कर गया। क्योंकि एक मैं बात बताऊं, हर कोई अपनी एक मतलब थ्योरी लेके जरूर आता है कि मैं ऐसा करूंगी। जैसे कि फरहाना ने बोला कि जब वो आई थी बिग बॉस में उसको नहीं पता था कि वो इतने दिन तक रहेगी और उसको ये भी नहीं पता था कि वो बिग बॉस हाउस में जाके करेगी क्या। आप समझ सकते हो, फरहाना कोई सीधी साधी या वैसी लड़की नहीं है कि उसका दिमाग इतना नहीं चलता हो, पर वो भी बिना सोचे समझे आई थी। पर हो सकता है तान्या ने यही सोचा हो और ये भी सोचा हो कि मैं कहीं भी गंदी जबान का इस्तेमाल नहीं करूंगी, किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। फ्लो में जो असनूर के लिए बॉडी शेमिंग वाली बात निकली थी, उसके लिए उसने उसके पापा से, असनूर से, सलमान सर से वीकेंड के बार पर सबसे सॉरी बोला था। और बोला भी था कि ये चीज़ शायद मुझे सीखना बाकी रह गया था। तो माफ़ी मांगना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसी शो में हम लोगों ने देखा है कई लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की पर माफ़ी मांगने में उनको शायद बहुत शर्म महसूस होती। पर वो लड़की, यदि उसको लगता है कि ये चीज़ गलत है, उसने माफ़ी मांगी और दिल से मांगी। कई लोगों को वो भी ड्रामा लग रहा था। तो आप एक चीज़ ज़रूर बताइएगा, मीडिया राउंड में जो आया, अब गौरव सर ने वहीं पर मीडिया राउंड में बोला था, जो उसके किसी ने क्वेश्चन किया था कि तुम अपने भाई को देखकर इतना ज़्यादा रो रही थी, इतना नाटक क्यों कर रही थी, या तुम्हें जो अपने गौरव सर ने बोला कि इसको तो फैमिली राउंड में जो एक वीडियो आया था ना, जब उसने सहबाज को शहनाज वाला वीडियो देखने के लिए अलाउ कर दिया था, क्योंकि दो लोगों में से कोई एक ही देख सकता था उस टाइम। जो तान्या है उसने अपना वीडियो नहीं देखा था, सहबाज को बोला था कि तुम शहनाज का वीडियो देख लो, वो तुम्हारी बहन है और शायद हम लोगों की भी बहन है, ये सब उसने बोला था कि तुम शहनाज का देख लो, मुझे नहीं देखना है। वो सबको ड्रामा लगा, पर वो चाहती तो खुद का देख भी सकती थी। और बहुत सारी चीज़ें गौरव लोगों के भी दिमाग में था कि उसने इसलिए नहीं देखा, उसकी माँ बैठी होगी, बैकग्राउंड कैसा होगा, फैमिली कैसी होगी, कैसे दिखेंगे, ये सब चीज़ें बोली गई थी कि उसने इसलिए नहीं देखा। चलो वो चीज़ है। जब उसका भाई आया, रोना निकलता है, रोना निकलता है जब अपन खुद की फैमिली से इतने दिन तक नहीं, उसको भी ड्रामा बताया गया। एक चीज़ और है, गौरव जो है, गौरव खन्ना, उनसे जब एक पर्सनल सवाल पूछा गया, एक पर्सनल सवाल पूछा गया, जबकि वो मीडिया वालों को लगभग 20 सालों से जब काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो शायद उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा मीडिया वालों से बात करने का या उनके सामने आने का। तो उनका रोना निकला, उनका रोना निकला ना। पर तान्या से तो हर कोई, जब भी कोई, चाहे वो वीकेंड के बार पे आ रहा हो, चाहे कोई गेस्ट आ रहा हो या फिर घर के अंदर भी, उसके रोने पर सवाल उठाया जाता था। जबकि तान्या को पता था कि मेरे ऊपर सब लोग इतने सवाल उठा रहे हैं, मुझे इतना गंदा गंदा बोल रहा है, मेरे हर चीज़ को ड्रामा बोल रहा है, जबकि हर चीज़ ड्रामा नहीं हो सकती थी। फिर यदि वो लड़की है और वो, उसने तो ये भी बताया कि ये उसका नेचर है, उसको छोटी छोटी बात पे रोना आ जाता है, तो क्या वो नहीं रो सकती? उसके आंसू हो जाते हैं ड्रामा। और गौरव खन्ना को जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है मीडिया से बात करने का, उनके एक सवाल से आपके आंसू आ गए, जबकि वो सवाल पर्सनल था। पर तान्या के ऊपर भी तो कई ऐसी चीज़ें बोली गई जो बहुत पर्सनल हो सकती हैं, तो क्या उसका रोना ड्रामा कैसे हो गया? क्योंकि ड्रामा गौरव खन्ना ने भी बोला
क्योंकि मीडिया में जब किसी ने बोला कि तुम घर में जब देखो तब, और तान्या का हमेशा रोने वाला जो भी रहता था वो हमेशा अकेले में रोना मैंने ज़्यादा देखा है उसका, कि उसका अकेले में रोना ज़्यादा निकलता था, फिर भी उसको ड्रामा बताया गया। अब एक चीज़ और है, जैसे गौरव गौरव की जो वाइफ वाली बात थी, बच्चे वाली बात थी, मैं उसको ये नहीं बोलूँगी कि वो पर्सनल नहीं था, पर्सनल था, पर उसको ये भी समझना चाहिए कि तान्या के ऊपर भी जो चीज़ें बोली गई हैं वो भी पर्सनल है, वो भी एक छोटी जगह से आई है, और छोटी जगह से आई हुई लड़की के लिए यदि ऐसी सब बातें होती है तो उसकी इमेज उस जगह पर जाके सच में ख़राब हो जाती जहाँ की वो है। तो मुझे लगता है जो गौरव खन्ना जब रो सकता है तो तान्या मित्तल भी रो सकती है, क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत से सवाल उठाए हैं, चाहे वो मीडिया वाले हो, चाहे कोई वीकेंड के बार पर आता हो, कोई गेस्ट आते हो या घर वाले हो, तो उसके रोने को ड्रामा सिर्फ बोलना सही नहीं है। फिर तो ये भी बोल सकते हैं गौरव ने क्यों रोया, गौरव ने क्यों रोया, जबकि उसने सवाल भी उठाया फरहाना ने कि ये सवाल, बच्चे वाला सवाल तो उन्होंने खुद, जो वो एस्ट्रोलॉजर आई थी, आपने खुद ने किया था। यदि आपको ये चीज़ बुरी लग रही है तो आपने खुद ने क्यों वो एस्ट्रोलॉजर जो आई थी उनसे ये चीज़ पूछी थी, और आज मीडिया ने जब आपसे पूछ लिया तो आपको रोना आ गया। तो ये चीज़ फरहाना को भी लगा कि गौरव ड्रामा कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था, या जो भी हो, बाहर थोड़ा सा एक इमोशनल साइड अपना दिखाना चाह रहा था। अब रही मुझे सबसे अच्छी बात, मैं ये वीडियो बनाना इसलिए स्टार्ट की थी कि जो तान्या के लिए देखा हम लोगों ने, एक ने बहुत अच्छा बोला उनको, वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। पर आप लोग अपने पॉइंट जरूर बताइएगा, हो सकता है अलग अलग पॉइंट हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो तान्या को पसंद नहीं भी कर रहे हैं, उनको वो ड्रामा, झूठी और भी क्या क्या लग रही है। पर आपको कैसी लग रही है जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पर यदि देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।